हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जो कि आपको 6 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। शिफ्ट नंबर 3 का ये टोटल क्वेश्चन है। जो भी 6 फरवरी और 3rd शिफ्ट में पूछा गया एसएससी जीडी में जीके का सवाल, वो इसमें आपको पूरा 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताया जाएगा। एक बात और, जो भी भाई हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं। सांझी पर्व जो है वह मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। सांझी पर्व आपको मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली, गुरु प्रदेश, वर्ज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में मनाया जाता है। इन सब क्षेत्रों में से जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीतिक निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है। नीतिक निर्देशक तत्व जो आपको अनुच्छेद 36 से 51 में है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, इनमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वो कहाँ आयोजित हुआ था। आपको 1993 में जो भारत ने फुटबॉल मैच जीता था वो आपको लाहौर, पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। और सब संस्करण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लाहौर 1993 में हुआ था। लाहौर में 1993 में हुआ था। भारत और श्रीलंका, भारत जो इसमें था विजेता था और श्रीलंका उपविजेता था। कोलंबो 1995 में, जिसमें श्रीलंका विजेता और भारत उपविजेता। काठमांडू 1997 में भारत विजेता था और मालदीव उपविजेता। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 जो है समाज के गरीब कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता जो है प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 के ए। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं। सिंधु नदी को ऋग्वेद में आपको सिंधु ही कहते हैं। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का जिक्र कई बार आया है। सिंधु नदी के बारे में कुछ और जुड़ी जो बातें हैं वो जान लेते हैं। सिंधु नदी को प्राचीन भारतीय संस्कृति में सिंधु कहा जाता था। सिंधु नदी को फारसियों के लिए हिंदू या हिंद कहा जाता था। सिंधु नदी को दोनों समुदायों ने सीमा नदी माना था। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंधी खंभ या शेर का मुंह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यानी किस भारतीय नृत्यांगना को तीनों जो है भूषण उससे सम्मानित किया गया है। तो मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति को मिले पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। साल 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिम्बोसिस या सहजीवन प्रक्रिया किससे संबंधित है। सिम्बोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया जो है किससे संबंधित है। जैव विज्ञान या पारिस्थितिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं। तो आपको ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में बनाया गया है। 15 के 4 और 16 के 4 में बनाया गया है। अनुच्छेद 15 के बारे में और जान लेते हैं। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध बताता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 12 से 35 वो आपको मौलिक अधिकारों को संबोधित करता है। अब भाग आपसे पूछ देगा तो भाग आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सिस्टर 7 बहनों में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है। तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सिस्टर 7 बहनों में न्यूनतम जनसंख्या आपको मिजोरम की है। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं 7 सिस्टर के बारे में। 7 सिस्टर कौन कौन से हैं।
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और आपका हो जाएगा नागालैंड और त्रिपुरा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था आपको बृहदर्थ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको बृहदर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? पंडित रविशंकर का जो संबंध था वो आपको सितार से था। अब पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला था? आपको 1999 में। भारत रत्न से संबंधित कुछ और भी व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को मिला था 1998 में, आप जो कि शास्त्रीय गायक थी। वो कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। पंडित रविशंकर जो उनको मिला था 1999 में, जो सितार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां को मिला था 2001 में, वो शहनाई से संबंधित है। अब पंडित भीमसेन जोशी को मिला था 2008 में, जो शास्त्रीय गायक से संबंधित है। और भी सब वाद्य यंत्र के बारे में जान लेते हैं। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपरी बांसुरी, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष जो है वो संतूर से संबंधित है। तबला से कौन कौन संबंधित है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सबीर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। सरोद से कौन कौन संबंधित है? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता। शहनाई से बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सितार से पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। सारंगी से शंकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। बीणा से जिया मोयुद्दीन डगर, अयागिरी श्याम सुंदरम, डरी स्वामी अयंगर। रुद्र बीणा से कौन संबंधित है? आपको असद अली खान। मोहन बीणा से आपको कौन संबंधित है? आपको पंडित विश्व मोहन भट्ट। वायलिन से सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजन, एन.आर. मुरलीधरन, एम चंद्रशेखर बीजी जोग, लालगुड़ी जयरामन। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा जो आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व विंबलडन चैंपियन सानिया मिर्जा 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वर्ष 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सानिया मिर्जा बनी थी। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपको हो जाएगा सिक्किम। अगर क्षेत्रफल के अनुसार मान लेते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे भारत का छोटा राज्य आपका हो जाएगा गोवा, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। तो इस फैक्ट को भी आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में सतलुज नदी को क्या नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में सतलुज नदी को आपको सूत्रद्री के नाम से न जाना जाता है, सूत्रद्री के नाम से जाना जाता है। और सभी नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उनका आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम, सरस्वती पहले हम लोग प्राचीन नाम से जानेंगे। सरस्वती जो है प्राचीन नाम है, उसका आधुनिक नाम क्या हो गया? घग्गर। सिंध नदी का प्राचीन नाम सिंधु, नया नाम हो गया सिंधु। पुरुषणी नदी का नया नाम रावी हो गया। बिपाशा का नया नाम ब्यास हो गया। कुंभा का नया नाम काबुल हो गया। बितस्ता का नया नाम झेलम हो गया। औस्किनी का नया नाम आपको चिनाब हो गया। सदानीरा का नया नाम गंडक हो गया। गोमती का नया नाम गोमल हो गया। और सुवास्तु का नया नाम स्वात हो गया। उसी प्रकार दृश्यवती का नया नाम घग्गर हो गया। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपको हैं विजय किशोर राहट। विजय किशोर राहट हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुआ था ये 31 जनवरी 1992 को हुआ था। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। 19 अक्टूबर 2024 तक विजय किशोर राहत अध्यक्ष हैं। ये कब हैं अध्यक्ष? 9वीं अध्यक्ष हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय किशोर राहत। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस के द्वारा
प्रस्तावित किया गया था। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47 देता है। सॉरी, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगी और नशीले तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है अभी? अन्नपूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा देवी। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आया था। आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा? आपको परमात्मा। आत्मा का विलोम शब्द परमात्मा होगा। पर्यायवाची शब्द से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पहले जान लेते कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है। भागीरथी, देवनंदी, मंदाकिनी, सुरसरिता, विष्णुपदी, स्वर्गपागा, त्रिपथंगा, जाह्नवी और गंगोत्री। इन सब में आपका 3 जो है आंसर दिया था और 1 नहीं दिया था। ठंडे का विलोम शब्द क्या होगा? ठंडे का विलोम शब्द आपको गर्म होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी नृत्य है, नृत्य से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। नदी से भी संबंधित क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और अनुच्छेद से भी संबंधित क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो ये जो कुछ टॉपिक है उनको आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।